इसके लिए अभी हमारा एक आरडब्ल्यूए का क्या प्लान है इसके लिए, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए प्लान। तो जो भर्ती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ तो रखा है पर उन्हें नहीं थोड़ा सा आइडिया है कि क्या क्या और पढ़ लेना चाहिए और किस तरह से चीजों का रिवीजन कर लेना चाहिए और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसका एक बहुत बेहतरीन सा आइडिया देने के लिए हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। सबसे पहले तो हम ये शुरू करने वाले हैं कल या परसों से ही, ठीक है, ये सबसे पहले शुरू करेंगे हम, और उसके अलावा भी हम कुछ स्पेशल क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है, साथ में कुछ स्पेशल क्लास आपके एग्जाम से पहले हम करा देंगे। बाकी जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जो हमारा फाउंडेशन बैच है जो हमने भी लगभग 1 महीने पहले लॉन्च किया था, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो वहां से स्टडी उस हिसाब से कर रहे हैं तो वो करते रहिए। हालांकि उसके साथ साथ अगर आपकी, क्योंकि ये वाली भर्ती है कि हमने जो फाउंडेशन बैच लेके आए हैं हम या एमपी पुलिस का बैच लेके आए तो वो तो लंबी तैयारी के लिए, मान लो 3-4 महीने में उसका सिलेबस अच्छे से पूरा होगा और आपको बहुत बेहतरीन से अगर उसकी आपने तैयारी कर ली तो फिर आप अपने आगे वाली भर्तियों के लिए खुद को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करोगे, ठीक है। कांस्टेबल की, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों का था भैया 40 दिन में ही 40 दिन मिले, हमको भी 40 दिन मिले थे तो हम उतनी बेहतर ढंग से शायद हम अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पढ़ाई नहीं करा पाए, क्योंकि हमें पता था कि भाई 40 दिन में एक लिमिटेड चीज तो दे सकते हो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो दे सकते हो, पर जरूरी तो नहीं एग्जाम में सारी मोस्ट इंपोर्टेंट ही पूछ ली जाए, एग्जाम कुछ नॉर्मल चीजों से भी पूछ सकता है। तो इसलिए इस बार हमने वेल इन एडवांस कोर्स लेके आए थे आप ही लोगों की डिमांड पे, तो वहां जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, वो उनके साथ साथ ये वाली चीजें भी ले लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल क्लास कुछ जहां से हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों के लिए मदद जरूरी है, तो प्रैक्टिस सेट तो हम अभी बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही शुरू करने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात होती है खुद को मेहनत के लिए तैयार करना। अगर आप में से बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, वो भी एक शुरुआत करिए कम से कम। ये 35 दिन में भी आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई बेकार कभी नहीं जाएगी, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देके जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भैया मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, वो जो 35 दिन मैंने पढ़ लिया था ना उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया, देखो सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। कोई नुकसान नहीं होगा उससे, तो आपकी अगली भर्ती में जुड़ता चला जाएगा। जो आपने पैसा अपने बैंक खाते में डाल दिया ना, तो वो कहीं ना कहीं अभी आप उससे कुछ लेने लायक होना हो, अभी आपको प्लॉट दिलवाए ना दिलवाए, पर धीरे धीरे वो जुड़ता तो रहेगा, आगे के लिए जो भी आप उसमें डालेंगे शामिल तो होता रहेगा और एक दिन वो आपको बहुत बेहतर चीजें वापस करके जाएगा, ठीक है। चलिए, सर रोजगार बैच मैंने भी लिया, डिलीट हो गया। बेटा आपने ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कोई दूसरी आईडी से लॉगिन कर दिया हो, आप एक बार उन्हीं आईडी से लॉगिन करिए जो आईडी और पासवर्ड आपने जब आपने बैच लिया था उस टाइम पे लिया था। और अगर ऐसा हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा कुछ इशू आ जाता है में, अगर ऐसा कुछ आया तो एक दिन 1 आध दिन के अंदर ही वापस आ जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपकी एसएससी जीडी की तैयारी से हो जाएगा। बेटा आपको ये देखना पड़ेगा एसएससी का सिलेबस, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। आप ये देखिए 1-2-3 प्रीवियस ईयर उठा के एमपी के, आप 2-3 उठा के देखिए और ये देखिए कि क्या आप एसएससी की तैयारी से उसको सबको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या काम है, आपको उन एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा जो थोड़ा एक्स्ट्रा आते हैं एमपी में, वहां आपको काम करना पड़ेगा। सर मेरा जीएस स्कोर बूस्ट हो गया है, थैंक यू। चलिए बच्चों, होगा अगर हम लगातार पढ़ाई करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना हो। इस इंसान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ये एग्जाम बहुत छोटी चीज होती है उस हिसाब से। कई बार हमारा डेडिकेशन, हमारी जो लगातार मेहनत है ना उसमें कमी हो जाती है बस। अगर हम वो कर पाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात एग्जाम निकालना नहीं है। चलिए पुलिस के लिए दीपक भाटी सर बुलाई। सर आकाश सर बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, देखो हर बैच में हर कोई नहीं पढ़ा सकता, ये आपको मानना पड़ेगा, और आकाश सर बहुत बेहतरीन टीचर हैं, हमारे रेलवे के पूरे सेगमेंट को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। अगर आपको आकाश सर जो पढ़ाते हैं उसी में कुछ बदलाव चाहिए तो हम उसमें करवा देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से बेहतर रहेगा। चलिए मॉक टेस्ट तो बेटा इस पे भी डिस्कस करते हैं। चलो दोनों चीजें मैं नोट कर लेता हूं। पहले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और दूसरा मॉक, ये हम करते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ बताइए, अगर कुछ और है तो भी बताइए। दिल्ली पुलिस रिजल्ट जब 8 जगह बेटा पता नहीं क्या लिख रहे हो आप, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। अभी आपने वो एग्जाम दे दिया है, आपका वहां का काम फिलहाल के लिए खत्म है। अगर कोई और भर्ती है और वहां आप एग्जाम देके खुद को टेस्ट कर सकते हो तो कर लीजिए तब तक। एमपी पुलिस में से जेल प्रहरी हो जाएगा। ये बेटा मैथ्स के टीचर ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको, या आप खुद भी आपको जब ये देखना हो ना कि इससे ये हो जाएगा नहीं, तो आप देखो कि आपने एमपी का पढ़ा है मान लो, आप देखिए कि जेल प्रहरी में भी क्या उसी तरह के सवाल आ रहे हैं, या तो आप दोनों के दो पीवाईक्यू उठाओ थोड़े से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो इसका लेवल क्या है, क्या हमें एमपी में वही पढ़ाया जा रहा है, हो जाएगा चीजें आपकी क्लियर। सबसे आसान आप कर सकते हो, सबसे आसान आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। जल्दी से जल्दी करेंगे, चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी करेंगे। चलिए आपका जो भी सजेशन हो आप अभी वीडियो खत्म हो जाएगी ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं विनय सर से बात करके और जहां पॉसिबल होगा, जहां जरूरत होगी इनके सर से बात करके हम इन चीजों को करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है जब मेहनत करते हैं तो फिर डर नहीं होना चाहिए। मेहनत होती है डर को दूर भगाने के लिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए। इन 35 दिन में जितनी आप मेहनत कर सकते हो, प्लस इन 35 दिन को मत रखिए ध्यान में, एमपी पुलिस का एग्जाम